यहाँ पर आज हम आप सभी को जितने भी औषधीय एवं सुगंधित फल या पत्तियाँ होती हैं, जड़ें होती हैं, उन सभी के बारे में कुछ जानकारी देना चाह रहे हैं। सबसे पहले हम आपको घरेलू स्तर पर बनाए जाने वाले कुछ औषधीय पदार्थ बताना चाह रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं दंत मंजन। इसमें आपको 100 ग्राम त्रिफला चूर्ण लेना है। त्रिफला चूर्ण आप बना हुआ भी ले सकते हैं या बना भी सकते हैं। दूसरा 100 ग्राम सेंधा नमक, जो प्रायः सभी के घर में मिलता है। 100 ग्राम हल्दी, ये भी हम सभी को के पास रहती है। 100 ग्राम बबूल की छाल। बबूल की छाल इस तरह से आपको पाउडर कहीं पर भी मिल सकता है बबूल की छाल का, या आप इसकी छाल को गर्मियों के मौसम में निकाल के सुखा के इसका पाउडर बना सकते हैं। 100 ग्राम नीम की पत्ती, ये बहुत ही एंटीसेप्टिक और अच्छी सभी चीज़ों में उपयुक्त करने वाली दवा के रूप में इस्तेमाल करते हैं। 50 ग्राम अकरकरा, एक पौधा होता है जिसकी पत्तियों को या उसकी डंडी को हम उसका चूर्ण बनाकर उसका उपयोग करते हैं। 20 ग्राम लौंग। इन सभी चीज़ों की मात्राएं जो हमने आपको अभी बताई हैं, इन सभी चीज़ों का जो जिस रूप में आपको मिल रही है आप ले सकते हैं और अच्छी तरह सुखाने के बाद इनका पाउडर बना लें और सभी चीज़ों को एक साथ मिक्स कर लें। इस मिश्रण को आप प्रतिदिन दंत मंजन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं और दांत में किसी भी प्रकार की बीमारी हो, यहाँ तक कि पायरिया तक के लिए ये जो अकरकरा आपको हमने बताया है, यह उपयोगी होता है। नीम की पत्ती, हल्दी, ये सब एंटीसेप्टिक है और प्रतिदिन छोटे बच्चों से लेकर बड़े तक यदि इसी दंत मंजन का इस्तेमाल करते हैं तो आपके दांत में किसी प्रकार की दुर्गंध नहीं आएगी और आप इसकी बीमारियों से बच सकते हैं। दूसरा हमने यहाँ पे लिया है फेस पैक, और ये फेस पैक पूरी तरह हर्बल फेस पैक है। इसको बनाने के लिए 100 ग्राम चंदन का पाउडर, 100 ग्राम धृतकुमारी का पाउडर, 100 ग्राम मुल्तानी मिट्टी, इससे सभी लोग परिचित हैं, 100 ग्राम संतरे के छिलके का पाउडर, 100 ग्राम गुलाब की पत्तियों का पाउडर और 25 ग्राम हल्दी पाउडर। इन सभी चीज़ें पाउडरों को आप एक साथ मिला के इस तरह हर्बल फेस पैक लगा सकते हैं और अपने चेहरे को सुंदर, चमक और स्वस्थ बना सकते हैं। जो हमने अभी आपको बोला था एलोवेरा का पाउडर बनाने के लिए, तो इसका पाउडर बनाने के लिए इस पत्ती को हम ऊपर और नीचे से काट देते हैं। इस तरह इसकी पत्ती को काटने के बाद आजू बाजू से भी इस पत्ती को, ये जो किनारे में कांटे जैसी संरचना दिखाई दे रही है, इसको हम अलग कर देंगे और दोनों तरफ से इसको हमें अलग करना है। अलग करने के बाद हम इस पत्ती को कम से कम आधे घंटे के लिए ये भरे हुए पानी के टब में डाल देंगे। इसमें टब में पानी है और इसमें हम इस पत्ती को हमने छोड़ दिया है। करीब आधे घंटे के बाद जब हम इस पत्ती को निकालते हैं तो जो ये लसलसा पदार्थ दिख रहा है, ये थोड़ा निकलना बंद हो जाता है और ये जो पानी है ये पीले रंग में बदल जाता है। और इसको हम इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें जो एलोइन नामक का पदार्थ होता है जिससे कि हम कैंसर की दवा बनाते हैं, वह कैंसर की दवा के लिए तो बहुत उपयोगी है, परंतु यदि हम इसको अपने चेहरे पर या खाने के लिए एक स्वस्थ व्यक्ति जिसको कैंसर नहीं है वो इस्तेमाल करता है तो उसका उल्टा असर उसको हो जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम पहले इसमें जो उपस्थित एलोइन नामक पदार्थ है उसको हम निकाल दें और निकालने के बाद जब आधे घंटे बाद इस पत्ती को आप निकालेंगे तो इसका ये चाकू से आप हरा पार्ट जो है ये अलग कर लें। दोनों तरफ से आप इसको अलग कर लेंगे। पानी में डले रहने के बाद ये और भी आसानी से निकल जाएगा। और जो इस तरह का पारदर्शी आपको पदार्थ मिल रहा है, ये पारदर्शी पदार्थ जो है पल्प है, इस पल्प का हमको इस्तेमाल करना है। और यदि हम इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट के धूप में सुखाते हैं, धूप में सुखाने के बाद हम इसका पाउडर बना लें तो ये धृतकुमारी का पाउडर जो कि आपको चेहरे में लगाने के लिए और उसका जूस बनाने के लिए बहुत उपयोगी होता है। और हमें प्रतिदिन भी, जैसा हमने कई बार सुना है और बताया भी है, कि इसको प्रतिदिन यदि आप सेवन करते हैं तो पेट से संबंधित, लिवर से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं वो उन सब से हम निजात पा सकते हैं। यदि इस पल्प को हम अपने चेहरे पे लगाते हैं तो हमारे जो चेहरा है वो कांतिमय हो जाता है। किसी भी प्रकार के, चाहे चेचक के दाग हों या कोई भी दाग हो, वो अलग हो जाते हैं। यहाँ तक कि जो कई लोगों को झाइयाँ पड़ती हैं वो भी इससे दूर होती हैं। यदि हम इसको पीस कर इसका जूस बना लेते हैं और प्रतिदिन यदि हम करीब 10 ml जूस पानी के साथ मिला के पीते हैं तो डायबिटीज़, हार्ट पेशेंट, जो हृदय रोग के रोगी हैं और जिन्हें लीवर की कोई तकलीफ़ है, चाहे पीलिया जैसे रोग से भी वे निजात पा सकते हैं। तो इस तरह हम एलोवेरा या धृतकुमारी का पाउडर बनाते हैं।